द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है। कूच बिहार में आज 4 लोगों की जो है मौत हो गई है। जिस तरह से सीआरपीएफ की तरफ से फायरिंग हुई, ममता बनर्जी ने होम मिनिस्टर अमित शाह को कसूरवार बताया और बताया कि साजिश रच रहे। दूसरी तरफ जो ये है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम वोटरों की जान बचाने के लिए फायरिंग करवानी पड़ी। पता नहीं कैसा जान बचा रहे कि जान बचाने के लिए और लोगों की जान लेनी पड़ रही है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर हमला किया है कि ममता बनर्जी समेत जितना भी टीएमसी के कार्यकर्ता है, सारे लोग चिड़चिड़ा गए हैं क्योंकि भाजपा की सरकार रही है। तो आइए कुछ आम जनता से जानेंगे, लोगों से जानेंगे। तब चाचा कौन आ रहे हैं यहाँ पर? दीदी सेवा कौन आएगा? दीदी टीएमसी। तो लगातार आज जो कोच बिहार में जिस तरह की घटना हुई और उसमें जो 4-5 लोग शहीद हो गए, तो नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल में पहली मर्तबा ये सब चीज़ें हो रही हैं? पहली बार हुआ ऐसा कभी नहीं ऐसा हुआ था। पहली बार ऐसा इलेक्शन हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में कोच बिहार में जो घटनाएं हुई, मुझे लगता है कि अब ये पश्चिम बंगाल का पूरा चुनावी समीकरण बहुत गंदे तरीके से ये बीजेपी का हाथ है और ये इलेक्शन ऑफिसर जो सब मिला हुआ बीजेपी से, ये ममता बनर्जी को हराने के लिए कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होगा। ये हमारे ममता बनर्जी इंशाल्लाह 2 साल 3 साल रही, अभी और 5 साल और रहेंगी। आने नहीं, इंशाल्लाह आप दिल्ली में हम लोग देखेंगे। 2024 में हम लोग दिल्ली में आप दिखने मांग रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर 40 लोकसभा सीट है, तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? क्यों नहीं बनेगी? इंशाल्लाह पूरा बहुमत से बनेगी। और हमारे सब तमाम हिंदू मुसलमान सब उनके साथ में है। और यहाँ की जितना महिला जो आपका यहाँ पर जो जितना विकास सब ज़्यादातर औरत के ऊपर किया है, औरत को बहुत दिल से मानती है। हम लोग भी बहुत दिल से मानते हैं। इंशाल्लाह 29 तारीख को हम लोग सुबह वोट जोड़ा फूल में डाल के कामयाब कराएंगे। घटना हुई, उस घटना के बारे में क्या? घटना से तो दिली तकलीफ हुआ है, इसलिए क्या पहली मर्तबा ऐसा हुआ, नहीं तो इस तरह का नहीं हुआ यहाँ पे ऐसा। और ये जो हुआ है, ये इसका वजह यही है कि ये लोग जो है कि ज़बरदस्ती आरएसएस वाले यहाँ कब्जा करना चाह रहे हैं। और आरएसएस हमेशा से जो है, जिस वक्त में आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे, ये लोग अंग्रेज़ों को दलाली कर रहे थे। और उस वक्त में जो है कि ये लोग हाथ जोड़ के अंग्रेज़ों से कहते थे कि हमको मत मारना, हम तुम्हारे साथ में हैं। और आज जो है ये देशभक्ति बन करके आज देश का जो है कि आज बहुत बड़ा जो है कि ये अपने को ये कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्ति हैं। कुछ बिहार में जो घटना हुई ये तो ओपन है, ये सब कार्रवाई हो रहा है। ये दो ही है, तो 2 बंदर, गुजरात का 2 बंदर, एक चाय बेचने वाला, एक ताड़ी पाड़। नहीं, वो बंदर है, तो बंदर तो हाँ, तड़ी पार, एक तड़ी पार, एक चाय बेचने वाला बोलता कभी पकौड़ा बेचो कभी। अच्छा, आप एक बात बताइए, एक देश का मुख्यमंत्री है, उसे सिर्फ बंगाल से क्या है? आप आ रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है, 80 से 90 किलोमीटर दूरी पे आप जाके भाषण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपको सिर्फ क्योंकि वो बनर्जी, पहले मेरे बात सुनिए, वो चीफ मिनिस्टर थे, वो मुख्यमंत्री बन गए, वो चाह रहे प्राइम मिनिस्टर बने ना भाई। वो अब चाह रहे हैं कि बंगाल में वो जान रहे हैं कि 2024 में हम नहीं रहेंगे, तो कोई बंगाल पे कब्जा कर ले तो हो सकता है मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा। लेकिन वो ख्वाब उनका पूरा नहीं होगा, क्योंकि बंगाल की जनता उनको मुँह तोड़ जवाब देगी। एक ही बात है, गर्दी से दौरा दाद देती है, गर्दी से दौरा दाद देती है, जिंदगी एहतराम करती है। इश्क जब मौत से गले मिलती है, मौत झुककर सलाम करती है। शेर सुना दिया आप। मैंने ये कहा ना, हवाई चप्पल, सूती साड़ी, ममता बनर्जी सब पे भारी। अभी सब उनके अंडर में, अभी वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो सीट का जो पावर है ना, वो बहुत खराब चीज़ है, बहुत खराब। कल तक जो इंसान दीदी को माँ बोलता था, आज उसके खिलाफ कर रहा, तो आप समझ जाइए सीट क्या चीज़ है। माँ, आपकी माँ को, वो अपना माँ जिसको बोलता था, भाई अगर हम लोग किसी को माँ बोलते हैं तो हम लोग दिल से बोलते हैं। माँ बोले मतलब माँ की तरह मानते। कल माँ बोलने वाला आज उसके एंटी में खड़ो होकर उनको गाली दे रहा, क्या करेगा? राजनीति यही नीति है। एक बात बताइए, कोच बिहार में जो घटना हुआ, उससे क्या बीजेपी को कोई फायदा हो रहा है? तो 2 तारीख के बाद पता चल जाएगा कितना फायदा हुआ। फायदा कैसे होगा? उसका तो और नुकसान होगा। तो अगर वो गोली चलाएगा, क्या उसको कोई वोट देगा? अपोजिट हो जाएगा। दीदी आ रही है तीसरी बार। कौन? दीदी तो पक्का है, इसमें कोई शक हुआ नहीं है। खेला होबे। आज जैसा कूच बिहार में घटना हुआ, नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल के सियासत पर एक दाग लग गया? बिल्कुल, ये सोचा समझा साजिश है
ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि इस तरीके का माहौल यहाँ बनाया गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो यहाँ कब तक पश्चिम बंगाल के लोग वोट के नाम पर अपनी जान गंवाते रहेंगे? वही चीज़ है ना, ये चीज़ उन लोगों को समझना चाहिए ना। आज पहली बार ऐसा देखा गया, ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है। ये तो इतने इससे पहले कितने इत्मीनान से कितने अच्छे से ये वोट होता था। इस बार ऐसा माहौल ये लोग क्रिएट किया हुआ है, जानबूझ करके ऐसा किया। पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी तीसरी बार बिल्कुल बिल्कुल, तीसरी बार एकदम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, कोच बिहार में बहुत बदलाव हो गया क्योंकि 4 लोग मारे गए बेचारे, मासूम जो भी थे। तो अब क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहली मर्तबा ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिल रही? जी नहीं, पहले ये हम लोग पहली बार देख रहे कि एक CRPF ने मतलब जो वोटर्स लाइन में खड़े थे वो वोटर्स के ऊपर में गोली चलाएं, इसके हम लोग कंडम करते हैं। और ऐसा ये हम अपना लाइफ में कभी आज तक इलेक्शन में देखा नहीं है। तो ये जो आज की घटना हुई है वो पश्चिम बंगाल को किस तरफ ले जा रहा है? वो देखिए वो समय वो पश्चिम बंगाल के एक तो मतलब ये कॉम्युनल के ऊपर में वो लेके जा रहे हैं, समझ गए ना, वो पश्चिम बंगाल को। लेकिन हम लोग के यहाँ के जो जनते उसको उसके मकसद पे कामयाब होने नहीं देंगे। 16 से लेके अब मतलब जब इतना दिन बीजेपी रहा है, कभी उसको वोट 10 सीट से ज़्यादा कभी वोट नहीं मिला है। ठीक है, अगला बार भी 2016 में 200 सीट लाएंगे। 2016 में जब इलेक्शन हुआ था 3 सीट से ज़्यादा नहीं आया था। लेकिन इस बार भी अगर मैक्सिमम इतना एड़ी चोटी का जोर लगाकर 10 सीट से ज़्यादा नहीं आने वाला है। ममता दीदी का अगला बार भी 211 सीट आया था, अभी भी 200 प्लस आएगा सीट 100%। इस बार खेला 8 चरण में, ये 8 चरण में इलेक्शन कराने का एक ही चीज़ खेला जो हम लोग का दीदी जो खेला करने वाली थी, वो खेला बिगाड़ने के चक्कर में 8 चरण का वोट बनाया गया है। हर जगह में जहाँ जो चरण में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में जहाँ वोट हो रहा है वहाँ दंगा प्रसाद हो रहा है। पहले तो दंगा प्रसाद नहीं होता था, लेकिन अभी दंगा प्रसाद हो रहा है। ठीक, हाँ, मतलब जो भी है आप समझ पा रहे हैं। आज जो है पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का चुनाव हो गया, 5वां चरण की भी तैयारी अब शुरू हो गई है। तो क्या लग रहा है ममता बनर्जी अपनी सरकार इंशाल्लाह यहाँ सरकार बनना है, तय है और इंशाल्लाह बनेगा। तीसरी मर्तबा जो है कि CM बनेगी ममता बनर्जी इंशाल्लाह। और कौन आ रहा है बेटा? दीदी आ रही है। तुमको पता है कि कौन कौन चुनाव में है? नहीं। दीदी मगर आ रही है। बात बताइए कि पश्चिम बंगाल में दीदी मजबूत है या मोदी जी मजबूत? दीदी मजबूत, दीदी जिंदाबाद। मोदी नहीं। बेटा मोदी आखिरी बात सुन ली हम लोग का। बेटा मोदी যদি আজ চেষ্টা করবি পশ্চিম বাংলা আসতে মানুষ খানে পড়বি के शमशान घाटे। 10 लाख का झूठ, 15 लाख का झूठ बोलते हैं वो। आने वाला लोकसभा में आज 18 सीट बंगाल में उनको मिला। ये हमारे जितने अवाम को 15 लाख का टोपी पहना है। क्या टोपी पहना है कि आने 18 सीट उनको मिल गया। लोकसभा 18 सीट मिले, बार बंगाल के उसने क्या किया। तो इस बार बंगाल की जनता विधानसभा उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। मुंहतोड़ जवाब दे रही है, देगी। मुंहतोड़ जवाब कैसे दीजिएगा? किस तरह दिया जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। मुंहतोड़ जवाब वोट के शक्ल में, बटन दबाकर, अंगूठे दबाकर। 27 लोग TMC के छोड़कर बीजेपी में चले गए। नहीं बात है, देखिए अगर घर से कुत्ता चला जाता है तो मालिक के लिए कोई परेशानी, नया कुत्ता आ जाता है। मैं कह रहा हूँ ये तो बदनसीबी है शुभेंदु अधिकारी के लिए कि उन्होंने 10 उनको पोस्ट दे के रखा था। इस बार अगर वो जीतता तो उसका घर का कुत्ता को ममता बनर्जी एक पट्टा देती गला में कि तुम वहाँ पे वो पोस्ट में रहो। हाँ तो वही इसीलिए वो आएंगे, घबराइए मत। आपको एक बात बता देता हूँ, घर का नवा घाट का शुभेंदु अधिकारी बनेगा काली घाट का दरबान आने वाले बार। चौकीदार नहीं, दरबान चोर होता है, नहीं चौकीदार चोर होता है। दरबान तो सही है, चौकीदारी नहीं है, चौकीदार तो चोर है। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि हमको मौका दीजिएगा तो सोनार बंगला मोटा दावे तो सोना जाति बना दिया। अगर मोदी तो मोटा देंगे तो पूरा तलता सोना राशि बना दिया, जवाब थाना बना दिया। সোনার গুজরাট বানাতে দিন, তারপরে উত্তরপ্রদেশ সোনার বানাতে দিন, তারপরে বাংলার কথা ভাববে। बंगाल में तो वो योगी आदित्यनाथ आके बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल की महिला सुरक्षा। আগে হাদরাস কাণ্ড আগে বিচার করতে বলুন, ঠিক করে হাদরাস কাণ্ড বিচার করতে বলুন, তারপরে অন্য কথা বলতে বলবেন। বাংলাতে এখানে দিদি জিন্দাবাদ। তিনটে কথা, একটা হচ্ছে
পাকিস্তান হিন্দু মুসলিম আর রাম মন্দির ছেড়ে অন্য কথা বলতে বলুন, একটা ভোটও পাবে না, বুঝলেন তো? अगर ममता बनर्जी के लिए अगर बीजेपी सरकार ये चाहती है कि हम ममता बनर्जी के लिए जान दे दें उनको लाने के लिए, तो वो भी तैयार है हम लोग, लेकिन हम लोग बीजेपी नहीं आने देंगे, हम लोग ममता बनर्जी को ही लाएंगे। चार लोग तो आज जानते दिए भाई। हाँ, और 40 तो जाएगा, और 40 तो जाएगा, 4 लाख जाएगा, लेकिन ममता का सरकार रहेगा। बीजेपी कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। वो लोग तो बहुत कुछ कह रही है। 2 लाख नौकरी, 2 लाख नौकरी मिल गया, सॉरी 2 करोड़, सॉरी 2 करोड़ नौकरी मिल गया, 15 लाख मिल गया, कुछ तो नहीं मिल रहा, सब कुछ तो चले जा रहा है हमारे हाथ से। किनको मिल रहा है? अंबानी जी को, अडानी जी को, उनके लिए है पूरा इंडिया। लाख रुपया नहीं मिला, कहाँ मिला 15 लाख रुपया? बीजेपी का क्या बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है भैया। और वो एवीएन मशीन से कमाल कर रहा है, समझ में आया? ले तो वो एकदम जीरो में जाएगा। तो पता है कि हाँ, एवीएन मशीन से भैया हम लोग देख रहे हैं फोटो, इसमें टीवी में देख रहे हैं, इधर वोट मार रहा है तो बीजेपी को जा रहा है, इधर मार रहा है उधर बीजेपी को जा रहा है। अच्छा क्या बोला? हम ये बोल रहे कि बीजेपी जो अब तो चांस मिला नहीं, तो जो मशीन है 2 लाख पानी चल गया, जितना वोट दो बीजेपी जो आता है ऐसा वोट। पहले तो हम लोग थप्पा से मारते वोट, जितना मिलना मिलता था। अभी बीजेपी अमृता लाते मिल जाए, ऐसा राजनीति चल रहा है कि जितना भी वोट दो बीजेपी तो पड़ा तय, ऐसा तय हुआ। तो अमेरिका वाला से मिला? हाँ मिला भाई, मेरा ये है, हम लोग ये बोल रहे हैं इतना बड़ा प्रधानमंत्री बना है तो विदेश मुल्क नहीं घुमा, जितना ही घूम लिया है। आज के साथ जितना प्रधानमंत्री बना है तो उतना विदेश में नहीं हुआ, जितना ही घूम लिया है। आप 15 लाख रुपया का बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम 18,000 रुपया यहाँ के किसानों को और देंगे। तो वो दे रहा तब दे आता, अपनी बीवी जो चाय बेचने वाली भाभी उसको दे आती, हम लोग दे ये पहले पूछे तो उससे पहले पूछिए। नंदीग्राम में तो सोविंदो कह रहा है कि दीदी को हवा निकाल। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि माँ पहले तो वो उनको क्या बोलता था, अभी उनकी आंटी हो गई, वो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। 2 तारीख के बाद सब उसको बताएगा ओम शांति ओम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, समझे? उसका फॉर्म जवाब देगी। तो आप मुसलमान हैं? आप मैं मुसलमान नहीं, मैं इंसान हूँ ना, मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ। हमारे माँ बाप मुसलमान है, उन्होंने सिखाया मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन हम लोग में इंसानियत है। ये समंदोकारी घर में कोई औरत है, वो बच्चा को लेके घुरता है, मेरा नाम राजा वारसी को बोलिए, ओपन बोलिए कि ये कह रहा है वो बच्चा किसका है, वो औरत को शादी क्यों नहीं किया? जिसके घर में औरत ने, जो माँ औरत का ये नहीं जानता हो तो वो क्या कहा, वो चला गया क्यों जानते हैं? मोदी अपनी बीवी को छोड़ के आया, अपनी बीवी को छोड़ के आया, यहाँ वो 3 तलाक अपने घर का तो फैसला नहीं करता, या दूसरे का मुसलमानों को बाहर बन के फैसला कर रहा है। तो बीवी अपना हुआ नहीं और दूसरे का बीवी का क्या दूसरा देखेगा? अब कोबरा वाला कौन बोलेगा भाई, जो मिथुन चक्रवर्ती आए थे? मिथुन नहीं आता, उसका बीजेपी जा चला लेता है तो मिथुन तो दूसरा जाते हैं, तो बारे में क्या बोलेंगे? दलाल फंसा है, उसका बेटा फंसा है, जेल हो जाएगा या फांसी हो जाएगा, वो बीजेपी में जाके कोबरा बन गया, तो कोबरा को कोई वोट देगा? अभी एक सांप आकर अपनी भागेगा तो सांप को कोई वोट देने जाएगा? तो ये आप सोचिए ना। नहीं, अभी आप जो पूछे कि मतलब 200 सीट ला रहा है, ये कौन दिला रहा है? नहीं उसका जो मीडिया दलाल, जैसे कि नेशनल मीडिया, आप लोग जैसे आप है या और साक्षी जोशी जो घूम रही है, और भी जो लोग हैं, आप ज़मीनी स्तर पे घूमिए ना, वहाँ देखिए आज तक दिखला रहा है 200 पार, जी न्यूज़ दिखा रहा है 250 पार। कुर्सी खरीद के दे दीजिए आप लोग। अरे भाई, तो ये हकीकत समझिए ना भाई, किसका कितना वोट आएगा। आप खुद मतलब लोकल जहाँ आप घूम के देखिए ज़मीनी हकीकत क्या है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो दीदी आ रही हैं तीसरी, बिल्कुल तीसरी बार आ रही है। दीदी ठेला होना ठेला ভাঙা পায়ে খেলা হবে, ভাঙা পায়ে খেলা হবে। সবারে একটা কথা, हाँ एक टोका बोलिए। সবারে ভোট হয়েছে 181টা পেয়েছিল, 7 বারে হয়েছে 211টা পেয়েছিল, এবারে 8 বারে হবে 221টা পাবে, ঠিক আছে? लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। आज चौथे चरण का चुनाव जो है कंप्लीट हो गया। लगभग 44 सीटों के लिए जब चुनाव का मतदान हुआ तो कोच बिहार से कुछ खबरें आई। मैं जादवपुर में स्वयं रूप से जब कवरेज कर रहा था तो वहाँ पर भी ईवीएम में कुछ गड़बड़ी देखने को मिली। 2 घंटा तक वहाँ पर जो है वोटिंग सिस्टम तो मुकम्मल तौर पर ठप रहा। सवाल सबसे ज़रूरी क्या है कि पश्चिम बंगाल में तो एक तरफ कहा जा रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो केंद्र शासित जो CRPF है उसके द्वारा जो है आज 4 लोगों की जो है मौत
मौत हो गई है, उसमें जो है कहा यह जा रहा है कि जनता को बचाने के लिए मारना पड़े तो पश्चिम बंगाल की जनता शायद बचाने के रूप पर मारने वाले लोगों को स्वीकार नहीं करेगी। जनता डिसाइड करेगी कि 2 मई को किसकी सरकार बनेगी। कैमरामैन ताबिश हुसैन के साथ रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।